नमस्कार। भारतीय राज्य व्यवस्था की दूसरी वीडियो में आज हम समझेंगे कि संविधान क्या है या संविधान क्या होता है, संविधान कितने प्रकार के होते हैं और अल्टीमेटली हम समझेंगे कि संविधानवाद क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है। संविधान, जिसको कि हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, वो लैटिन भाषा के एक शब्द कॉन्स्टिट्यूशो से मिलकर बना। कॉन्स्टिट्यूशियो जो शब्द है लैटिन भाषा का, उसका अर्थ होता है किसी प्रमुख विधि का निर्धारण करना। अगर इस संदर्भ में मैं संविधान को डिफाइन करना चाहूं तो संविधान किसी राज्य की किसी राज्य की जो शासन व्यवस्था है उसको निर्देशित करने वाली एक विधि है। दूसरा, संविधान को एक डॉक्यूमेंट के रूप में अगर मैं देखूं, एक दस्तावेज के रूप में, संविधान एज ए डॉक्यूमेंट, तो संविधान एज ए डॉक्यूमेंट जो देश की राजनीतिक इकाइयां होती हैं, यानी सरकार जो होती है, उसको निर्देशित करने वाले जो सिद्धांत होते हैं उनकी स्थापना करता है। दूसरा, संविधान एज ए डॉक्यूमेंट सरकार के अधिकार और सरकार के कर्तव्यों को भी डिफाइन करता है। साथ ही साथ सरकार की क्या संरचना होगी, सरकार के कार्य करने की क्या प्रक्रिया होगी, क्या प्रोसेस होगा, उसको भी इस दस्तावेज में डिफाइन किया जाता है, उसको मेंशन किया जाता है। तो एक दस्तावेज के रूप में हम संविधान को इस प्रकार समझ सकते हैं। दूसरा, संविधान एज ए टूल, संविधान एक उपकरण के रूप में, अगर संविधान को मैं एक उपकरण के रूप में देखता हूं तो संविधान क्या है? देश में जो राजनीतिक विचारधाराएं होती हैं, जो राजनीतिक सिद्धांत होते हैं, जैसे समाजवाद, गांधीवाद, उदारवाद, इन सिद्धांतों की व्याख्या संविधान के अंदर की जाती है। तो कभी अगर इस तरीके की वैधा, कभी अगर इस तरीके का कंफ्यूजन क्रिएट होता है तो आप संविधान को एज ए टूल यूज कर सकते हो। उन सिद्धांतों की व्याख्या यह संविधान करता है। साथ ही साथ यह संविधान सरकार की जो शक्ति होती है, सरकार के जो अधिकार होते हैं, उनको प्रदान करता है। यानी कोई सरकार कहां से शक्तियां प्राप्त करती है? तो संविधान से। तो संविधान सरकार को शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करता है, इसलिए इसको शक्ति का एक स्रोत कहा जाता है, सोर्स ऑफ पावर कहा जाता है। और कई कई अवसरों पर हम लोग देखते हैं कि जो हमारी संघ सरकार होती है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, और जो हमारी राज्यों की सरकारें होती हैं, उनके बीच ये क्या करता है? शक्ति का विभाजन करता है। उसको हम सातवीं अनुसूची, भारतीय संविधान में जो अनुसूचियां दी गई हैं, सातवीं अनुसूची, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची दी गई है, तो उसमें इनकी शक्तियों को प्रॉपरली डिफाइन किया गया है। तीसरे रूप में मैं संविधान को एज ए शक्ति संतुलन, एक शक्ति संतुलन के रूप में हम संविधान को समझते हैं, हम संविधान को देखते हैं। संविधान ने अगर राज्य को पावर दी है, राज्य को कुछ अधिकार दिए हैं, तो वहीं संविधान ने नागरिकों को भी कुछ अधिकार दिए, नागरिकों को भी कुछ कर्तव्य दिए। तो संविधान राज्य और नागरिक दोनों के अधिकारों के बीच में क्या करता है? बैलेंस, दोनों के बीच में संतुलन की स्थापना करता है। साथ ही राज्यों और नागरिक दोनों के लिए सीमाओं का निर्धारण भी करता है। अगर राज्य के पास शक्ति है तो राज्य के लिए सीमाएं भी निर्धारित की है कि राज्य कहां तक अपनी शक्ति का उपयोग किया जा सकता है। जैसे हम कहते हैं कि जो मूल अधिकार हैं वो बेसिकली नागरिकों के ऐसे दावे हैं जो राज्य के खिलाफ है या राज्य के विरुद्ध है। तो वहीं कुछ मूल अधिकारों में ही मूल अधिकार असीमित नहीं है, उन पर भी युक्त निर्बंधन लगाए गए हैं। वो सब कहाँ मिलेंगे आपको? वो सब आपको संविधान में मिलेंगे। तो संविधान शक्ति संतुलन का भी काम कर सकता है। अगर मैं इन उपरोक्त तीनों चीजों को निष्कर्षतः कहना चाहूं तो मैं ये कहूंगा कि स्पष्ट है कि संविधान अनिवार्य रूप से एक दस्तावेज है।
जिसमें क्या है, जिसमें शक्ति के स्रोत के रूप में कार्य करने तथा शक्ति संतुलन करने की अक्षमता पाई जाती है। एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो शक्ति के स्रोत के रूप में काम करता है, दूसरा जिसमें ऐसी क्षमता है जो शक्ति को संतुलन में लाती है, यानी बैलेंस करती है दोनों की पावर को। तो इस प्रकार हमने देखा कि संविधान क्या है, संविधान क्या होता है, और संविधान को हम किस किस तरीके से समझ सकते हैं, एज उपकरण, एज ए दस्तावेज, एज ए शक्ति संतुलन। अगर संविधान के प्रकारों की बात करूं तो संविधान के प्रकारों को हम 3 आधारों पर समझ सकते हैं। पहला है उसकी प्रकृति के आधार पर, उसकी प्रकृति के आधार पर यानी नेचर के आधार पर। प्रकृति के आधार पर संविधान 2 प्रकार का होता है। कोई संविधान लोकतांत्रिक हो सकता है और कोई संविधान गैर लोकतांत्रिक हो सकता है। लोकतांत्रिक संविधान की अगर मैं बात करूं, लोकतांत्रिक संविधान वैसा संविधान होता है जहां नागरिकों के अधिकारों को अपेक्षाकृत अधिक महत्व दिया जाता है। साथ ही गैर लोकतांत्रिक संविधान की अगर मैं बात करूं तो गैर लोकतांत्रिक संविधान ऐसा संविधान होता है जहां राज्य की जो सत्ता है उसको अपेक्षाकृत अधिक महत्व दिया जाता है। जैसे लोकतांत्रिक संविधान का एग्जाम्पल आप क्या लेंगे, जैसे भारतीय संविधान। और गैर लोकतांत्रिक में आप किसको रख सकते हैं, जैसे कहीं पे अगर जिस तरीके से म्यांमार में चीजें हो रही हैं, अभी लोकतांत्रिक चीजें नहीं है, सेना का शासन है। तो क्या है, जो राज्य की सत्ता है, जो राज्य को कंट्रोल कर रही है, उनका उनको अधिक महत्व है। दूसरा, संविधान का प्रकार को हम दूसरे आधार पर समझ सकते हैं और वो है अधिकारों के प्रयोग के आधार पर। अधिकार प्रयोग के आधार पर, अधिकार प्रयोग के आधार पर भी संविधान 2 तरीके से डिवाइड हो जाता है। पहला होता है समाजवादी और दूसरा होता है उदारवादी। समाजवादी संविधान वैसा संविधान है जहां आर्थिक स्वतंत्रता पर जहां आर्थिक स्वतंत्रता पर राज्य का नियंत्रण होता है। राज्य, वही राज्य जो हमने लास्ट वीडियो में समझा था कि स्टेट क्या है, तो स्टेट का कब्जा होता है किस पर, आर्थिक स्वतंत्रता। उदारवाद की अगर मैं बात करूं, या उदारवादी संविधान कैसा होता है, वहां पर आर्थिक स्वतंत्रता की स्वीकृति होती है, आर्थिक स्वतंत्रता की स्वीकृति होती है। तीसरा आधार जिस पर मैं संविधान को बांट सकता हूं और वो है कार्य क्षेत्र के आधार पर। कार्य क्षेत्र के आधार पर, कार्य क्षेत्र के आधार पर संविधान निम्न प्रकार का हो सकता है, जिसको हम कहेंगे अधिराष्ट्रीय। अधिराष्ट्रीय यानी एक से अधिक राष्ट्रों के लिए, जो संविधान एक से अधिक राष्ट्रों के लिए बना हो उसको हम अधिराष्ट्रीय कहेंगे। जैसे यूरोपियन यूनियन का संविधान, वो कैसा है, अधिराष्ट्रीय संविधान। दूसरा होगा जो राष्ट्रीय होगा, यानी एक राष्ट्र के लिए बनने वाला संविधान, तो वो कैसा होगा, वो राष्ट्रीय संविधान होगा, जैसे भारतीय संविधान। तीसरा उपराष्ट्रीय। उपराष्ट्रीय वैसा संविधान होता है जो किसी राष्ट्र के अंतर्गत उसकी प्रशासनिक या कोई परिसंघीय इकाई का संविधान होता है। जैसे अगर अभी हम उसको एग्जाम्पल के रूप में समझें तो जम्मू कश्मीर का जो संविधान था, अभी 370 के हटने के बाद से 35A जो अनुच्छेद था उसके हटने के बाद से तो वहां पे संविधान नहीं रह जाता है, पर हम एग्जाम्पल के रूप में उसको समझ सकते हैं कि वो एक उपराष्ट्रीय संविधान के रूप में मौजूद था। और नेक्स्ट में हम लोग समझे अन्य। अन्य में बहुत सारे अलग अलग हो सकते हैं, जैसे किसी सरकारी या गैर सरकारी संस्था का संविधान हो सकता है। हर एक इंस्टीट्यूशन का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है, एक डॉक्यूमेंट हो सकता है जिसके हिसाब से वहाँ चीजें होती हैं, चीजें नहीं होती हैं। तो हमने समझा कि संविधान क्या होता है, हमने समझा कि संविधान के प्रकार क्या होते हैं, प्रकृति के आधार पर संविधान कितने प्रकार का है, अधिकार प्रयोग के आधार पर कैसा होता है संविधान, और कार्य क्षेत्र के आधार पर हम
संविधान को किन किन रूपों में देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि संविधानवाद क्या होता है, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कहते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में समझते हैं।